नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुपमा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और स्किन स्पेशलिस्ट डर्मा1 क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे कि दाँत का इलाज कैसे किया जाता है। दाँत को कॉमन लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दाँत किस तरीके से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, बार बार दाँत होने से किस तरीके से रोका जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि दाँत को कॉमन लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म भी कहा जाता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, बट सबसे कॉमनली अफेक्ट होने वाली जगहें रहती हैं बॉडी फोल्ड्स। बॉडी फोल्ड्स जैसे कि ये बगल में हो सकता है, जांघों में काफ़ी कॉमन होता है, पेट पर हो सकता है, उंगलियों के बीच हो सकता है, गर्दन पर हो सकता है। उसके अलावा ये फेस पर भी हो सकता है, हाथों और पैरों में हो सकता है, नाखूनों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि दाँत किस तरीके से नज़र आता है। जिन मरीज़ों को दाद होता है उनके शरीर पर लाल रंग के गोल चकत्ते या निशान पड़ जाते हैं। ये गोल निशान सेंटर में से या बीच में से स्किन कलर के ही होते हैं और इसकी पेरिफेरी में यानी कि बाहरी पार्ट में ये लाल रंग के होते हैं। लालपन के अलावा इन जगहों में आपको थोड़ा बहुत स्केलिंग नज़र आ सकता है जो कि ड्राई स्किन की तरह लगता है। उसके अलावा छोटे लाल लाल दाने भी नज़र आ सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है जिससे काफ़ी परेशानी होती है। ये एक फैलने वाली बीमारी है जिसमें एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को ये हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? कॉमन टॉवल यूज़ करने से या फिर कॉमन कपड़े पहनने से या क्लोज्ड बॉडी कांटेक्ट की वजह से ये एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फंगल इन्फेक्शन काफ़ी स्प्रेड कर सकता है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। डायबिटीज़ यानी कि शुगर में काफ़ी सारे इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। उसी रीज़न की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको शरीर में एलर्जीज़ हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा शरीर में स्प्रेड कर सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप स्टेरॉयड क्रीम्स, टैबलेट या इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो ये घटने की बजाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। फंगल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की बात करें तो ये काफ़ी आसान है। आपके डॉक्टर इसे देखते ही पहचान जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है। उन केसेस में हम स्किन टेस्ट रेकमेंड करते हैं। अब हम दाँत के इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज की बात करें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है जनरल मेजर्स और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं आपको जनरल मेजर्स के बारे में बताऊंगी। जनरल मेजर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा, दूसरा ये दोबारा से आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप ढीले और खुले कॉटन के कपड़े पहनें। इसको पहनने से पसीना सूखने में काफ़ी मदद मिलती है। आप अवॉइड करें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनना या फिर टाइट क्लोथ्स जैसे कि जीन्स वगैरह। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो पसीना इससे कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्किन के मॉइस्ट रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड करता है। अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से फोल्ड में स्पेसिफिकली मॉइस्चर या पसीना ज़्यादा आता है। साथ ही साथ फोल्ड्स में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कपड़े एकदम साफ़ सुथरे हों। अंडर क्लोथ्स भी आप धोकर उन्हें या तो धूप में सुखाएं या फिर प्रेस से उनको एकदम ड्राई कर लें। कपड़ों में किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ध्यान रखें कि आप अपने कपड़े अलग से धोएं। उसके अलावा किसी से अपने कपड़े या फिर टॉवल्स शेयर ना करें। डेली बाथ लें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हैंड्स फ्रीक्वेंटली वॉश करें। उसके अलावा स्टीम, सौना या स्विमिंग पूल्स अवॉइड करें। एक्टिविटीज़ जिससे कि स्वेटिंग बढ़ती है वो भी अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करें। उसके अलावा आप अपने नेल्स कट करके रखें और स्क्रैचिंग अवॉइड करें। स्क्रैचिंग करने से क्या होता है कि जो फंगल स्पोर्स हैं या फंगस है वो आपके नाखूनों में रह जाती है। उससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फंगल इन्फेक्शन नेल में डेवलप हो सकता है या फिर अगर आप कहीं और उन्हीं नाखूनों से स्क्रैच करते हैं तो उस एरिया ऑफ स्किन में भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
नाखूनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ट्रीट करना काफ़ी लंबा होता है, इसके लिए मेडिसिन्स काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप इसका ठीक तरीके से इलाज करें। कई बार क्या होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होता है और आप केमिस्ट से या अपने किसी जानने वाले से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ज़्यादातर उन केसेस में वो जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स भी मिक्स्ड होते हैं। जब भी आप स्टेरॉइड वाली क्रीम्स फंगल इन्फेक्शन के ऊपर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 3-4 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बेहतर हो गया है, बट एक्चुअली में स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी की या स्किन की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका लालपन ख़त्म हो जाता है और फंगस को स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही आप 4 दिन या 5 दिन के बाद वो क्रीम बंद करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इन केसेस में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली तो ये कि ये जो फंगस होता है वो नॉर्मल एंटी फंगल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हो चुका होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पहले फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कम था और सिर्फ क्रीम से ही ठीक हो सकता था, वो अब स्टेरॉइड क्रीम लगाने की वजह से इतना बढ़ चुका होता है कि उसके लिए भी हमें टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में अब ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। साथ ही साथ स्टेरॉइड क्रीम्स के अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये स्किन को पतला बना देता है। पतला बनाने की वजह से स्किन में स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। उसके अलावा जिस स्किन में जहाँ पर आप स्टेरॉइड क्रीम्स लगाएंगे वहाँ पर और दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दाने, पस वाले दाने, ये सब भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम लगाने वाले हिस्से में उसका कलर लाइट हो सकता है नॉर्मल स्किन के कलर से, तो वो सफ़ेद दाग की तरह भी नज़र आ सकता है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको फंगल इन्फेक्शंस पर कभी भी स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं यूज़ करनी है। कॉमनली जो स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, जिन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं, उनके नाम हैं पैनडर्म, फोरडर्म, क्लोबेंजीएम या कोर्टिडर्म। इन क्रीम्स को किसी भी कीमत पर फंगल इन्फेक्शन के ऊपर ना लगाएं। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि क्रीम्स जिनमें ये कॉम्पोजिशन हो, जैसे कि हैलोबिटासोल, मोमेटाजोन, क्लोबिटासोल या बेटनोवेट, ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी होगी। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन का मेडिकल ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आपके डॉक्टर आपको क्रीम्स प्रिस्क्राइब करेंगे या टैबलेट्स, या दोनों का कॉम्बिनेशन। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी फंगल दवाइयों से फंगस में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर स्टेरॉइड क्रीम्स लगा कर आते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे पेशेंट्स में अब क्रीम्स और टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन देने पड़ता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करें, स्टेरॉइड क्रीम्स ना लगाएं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन्स लें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर आपको कई तरीके की क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट होती है टर्बिनाफिन क्रीम, ऑक्सीकोनाजोल क्रीम, क्लोट्रिमज़ोल क्रीम, कीटोकोनाजोल क्रीम्स, एमोरॉल्फिन क्रीम्स। उसके अलावा और भी क्रीम्स अवेलेबल हैं। अगर हम टैबलेट्स की बात करते हैं तो मेन टैबलेट्स जो होती हैं वो होती हैं टर्बिनाफिन, आइट्रोकोनाजोल, ग्रीजियोफल्विन एंड कीटोकोनाजोल। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उसके अलावा भी कुछ एंटी फंगल टैबलेट्स होती हैं, बट वो थोड़ी सी महंगी होती हैं और वो कुछ ही केसेस में या कुछ स्पेशल केसेस में ही दी जाती हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि पहले फंगस का ट्रीटमेंट या रिंग वर्म का या फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल होता था। अब क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और स्टेरॉइड का यूज़ भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले जैसे सिंपल दवाइयाँ थी, फ्लूकोनाजोल, उससे भी असर आ जाता था। अब ये वाली दवाइयाँ ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस में इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ज़्यादातर केसेस में आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ्ते के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे कि 2 वीक्स तक आपको काफ़ी ज़्यादा 80 to 90% हो सकता है 100% इम्प्रूवमेंट नज़र आए। लेकिन आपके डॉक्टर आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि कुछ फंगस के जो कीटाणु होते हैं वो आपकी स्किन में रह जाते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। तो उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए दवाई को हमें थोड़ा सा लंबे समय तक चलाना पड़ता है।
साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एंटी फंगल पाउडर्स भी दें। उन पाउडर्स को आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं ताकि जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ था वो एरियाज़ ड्राई रखे जा सकें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को दाद है तो आप कोशिश करें कि सबका इलाज एक साथ ही करवाएं, क्योंकि आगे पीछे इलाज कराने से बार बार एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं। इस वीडियो में हमारी यही कोशिश रही है कि हम आपको दाद और दाद के इलाज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूँगी। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.